जीवन अवस्था में जन्म से मरण से प्रण से लेकर के ये चीजें तीनों चीजें निर्धारित होती है। इसका समय फिक्स होता है। शास्त्र में अपने मुताबिक लिखा हुआ है कि गर्भ से ही सारे भाग्य की निर्धारित चीजें हो जाती है। तो विवाह तो देखो कोई खेल नहीं है। अगर भगवान किस्मत से, अगर परमात्मा योग अच्छा बनाता है तो उससे विवाह होना है संभव होता है। जो प्रेत बनता है उसकी ऊर्जा ही नेगेटिव होती है। वो वृक्ष में भी आपको नजर आ जाएगा, चौराहे पे भी आपको नजर आएगा, कहीं किसी के घर पे भी नजर आता है, किसी वीरान जंगल में या किसी वीरान हवेलियों में भी नजर आ सकता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आएगी, क्योंकि जैसे आप लोगों के हमारे पास मैसेजेस आए जा रहे थे कि आपको अब अनिल शास्त्री जी चाहिए वीडियो में, पॉडकास्ट में, तो आज हमारे साथ अनिल शास्त्री जी जुड़ चुके हैं जो कि हमें बताएंगे वशीकरण का हर वो सच जिससे कि आप छुपे हुए हैं, जो कि आपको पता नहीं है कि वशीकरण असल में काम कैसे करता है। क्या वशीकरण से क्या जो रिश्ते हैं वो जोड़े जा सकते हैं या तोड़े भी जा सकते हैं? तो इन सब का सच आज हमारे साथ खुलासा करेंगे अनिल शास्त्री जी, तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। नमस्कार अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। ओम काली बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टीवीटी में फिर मुझे इनवाइट किया है और आज काफ़ी कुछ तंत्र विद्या के बारे में, किलनता के बारे में, अघोर विद्या के बारे में, बाहर की कोई ऐसी स्टोरी मेरे सामने ऐसे आई, हमने कैसे किया, ये सब चीज़ें आज आपके सामने बताएंगे ताकि आपको उस चीज़ को समझ मिले और पूरी सच्चाई जाने कि ये कैसे चीज़ें करी जाती है, इसका कैसे तोड़ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते, तो इन चीज़ों का ही तोड़ लेकर आज आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली। तो अनिल जी, हम ना मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं कि लोगों के ना मतलब रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट आ रही है ना, काफ़ी ज़्यादा वो अपने रिश्तों को लेकर गंभीर चल रहे हैं। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही जब बच्चों की शादी की उम्र होती है तब तो वो शादी नहीं करते, मतलब अपनी राह से भटक जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे, जितनी भी अभी प्रॉब्लम्स चल रही है रिश्तों में, शादी ब्याह में, तो इन सब के पीछे क्या एक मेन रीज़न है? देखो, इसमें क्या होता है कि चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जीवन अवस्था में जन्म से मरण से प्रण से लेकर के ये चीजें तीनों चीजें निर्धारित होती है। इसका समय फिक्स होता है। लेकिन कुछ लोग समय, जैसे कई बार किसी का योग बनता है विवाह का, जैसे लव प्रॉब्लम होती है, तो उसका एक ये चाहता है कि मेरी इसी से मैरिज हो, इसी से मेरा विवाह हो, इसी से मुझे मेरी जिंदगी के साथ मेरा पूरा जीवन जो है यापन करना है। तो अक्सर लोगों का क्या है कि चाहे अदर उम्र हो जाती है, अवर उम्र हो जाती है, 40 साल के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पाती। अगर उस पीरियड में बीच में शादी हो भी जाती है, जिसको हमारी भाषा में हम दाम्पत्य जीवन कहते हैं, जिसको खंडित होना, टूट जाना, उसके कई रीजन है। आप उसको एक रीजन के लेकर के नहीं चल सकते कि आपके विवाह में देरी क्यों हो रही है, आपके विवाह में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देखो, अक्सर लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जब योग होता है तो योग के साथ में वियोग जरूर आता है। समझ गए? देखो, एक गरीबी और एक अमीरी, एक जवानी और एक बुढ़ापा, एक झूठ और सच, हर चीज का एक हिस्से से जुड़ा हुआ है, पार्ट अलग हो गए। अब आपको देखना है कि आप बोलना क्या चाहते हैं, आप किस अवस्था में क्या करना चाहते हैं। हर इंसान सोचता है, शास्त्र में अपने मुताबिक लिखा हुआ है कि गर्भ से ही सारे भाग्य की निर्धारित चीजें हो जाती है कि इसके भाग्य में ये होगा, इसके भाग्य में इतने समय में ये होगा। लेकिन कई बार योग होने के बावजूद भी वो शादी क्यों नहीं हो पाती है, उसके कई रीजन होते हैं कि सबसे पहले कई बार ग्रह की प्रॉब्लम भी होती है
लेकिन ग्रह से ज़्यादा हमने क्या देखा है कि तंत्र विद्या, आज के समय में तांत्रिक और तंत्र विद्या इतनी चल रही है कि कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति कोई भी किसी व्यक्ति को खींच लेगा और वो कुछ समय के लिए उसको वशीकरण कर देगा और उसमें अपने मन चाहे काम कराना चाहता है। अपने शरीर से लेकर, स्वस्थ से लेकर के अपनी कोई भी स्वार्थ की भावना समझ लो, तो वो व्यक्ति उससे दूर हो जाता है कि मेरे साथ तो इतना बढ़िया रिलेशन था, 2 साल से 5 साल से मैं इसके लिए इतना भटक रहा हूँ, वो मुझे क्यों नहीं मिल रही? पहले रिलेशन अच्छा था। अब उस रीजन के जैसे उस कारण को वो ढूंढते ढूंढते तांत्रिकों के पास जाता है, कोई क्रिया करवाता है, कोई शास्त्र की प्रमाणिक रूप से खुद टोटके कर लेता है, लेकिन उसको रिजल्ट कहीं से नहीं मिल पाता। उसको अक्सर भटकना ही पड़ता है। रीजन क्या है कि कई बार उसकी अवस्था या तो उसकी उम्र का योग नहीं है। जब वो योग नहीं है तो वो संबंध विवाह नहीं कर सकता। संबंध विवाह के अंदर अगर कहीं ऐसा मान लो कुछ करवाता है तो वो चीजें उसकी लाइफ में टच नहीं हो पाएगी, लगेगा नहीं, क्योंकि योग नहीं है और वो तंत्र करवा रहा है, तो वो तंत्र करवाएगा तो वो तंत्र उसकी काट हो जाएगी। कई बार योग होता है तो वो अपने आप हो जाता है। तो रीजन क्या होती है कि चाहे उसकी उम्र कोई भी अवस्था में हो, कुछ लोग अपनी आस के सहारे वो काफी उम्र निकाल देता है इन चीजों के चक्रों में पड़ करके। अगर साधक को सही रास्ता, जैसे साधक सही है और भगत को सही रास्ता मिले तो उसका समय पे विवाह भी होगा, उसका योग देखा जाता है, उसका घड़ी पल देखा जाता है, उसका नक्षत्र देखा जाता है और सारी चीजें देखने के बाद में ही संबंध बनता है। कोई भी ऊंची शिक्षा, जैसे जन्म से लेकर के इंसान शिक्षा प्राप्त करता है तो उसका गुरु का बहुत महत्व होता है। चाहे वो भले स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, गुरुकुल में जाए, आश्रम में जाए, पीएचडी में कहीं भी रहे, वो एक शिक्षा हो गई। दूसरा पद हो गया उस इंसान का कर्म स्थान, चाहे वो नौकरी करे, व्यापार करे। तीसरा स्थान क्या आता है? जीवन, विवाह। अगर ये तीनों चीज में अगर एक चीज भी आपकी खंडित हो गई तो आपका जीवन अपंग हो जाएगा। अगर तीनों चीजें आपकी बिल्कुल बराबर है और बिल्कुल सही है, सटीक है, पूरे योग है, तो आपका मन चाहे विवाह भी होगा, मन चाहे स्त्री भी आपको मिलेगी, जिससे आप प्यार करते हैं वो भी आपको मिलेगी। योग है, वो चीजें देखना पड़ता है और कई बार बनाना भी पड़ता है। आराधनाएं, भक्ति और साधनाएं, तंत्र गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हर लोग तांत्रिक सारे गलती होते हैं, बहुत ऐसे सही हैं, क्रिया भी करते हैं, उसका रिजल्ट भी लोगों को मिलता है। लेकिन जब कोई गलत फैक्ट, जब कोई चीज़ें लग जाती हैं तो उसका रिजल्ट कई बार नहीं आता है। तो इसलिए साधक को और शिष्य को ये सारी चीज़ों का देखना पड़ता है कि भाई हमारा समय कैसा चल रहा है। उसके आधार से जीवन के अंदर उसका संपूर्ण विवाह भी होता है, उसकी गृहस्थी भी होती है, उसका परिवार भी चलता है। और उस जीवन में कई बार जैसे गलत में विवाह हो गया तो उसका जैसे 1-2 साल में भी तलाक के चांस हो जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं, ऐसा भी परिवार हमने देखा है कि सब कुछ अच्छा था, शादी भी हो गई लेकिन वो रिश्ता टूट गया। तो विवाह में देखो कई कारण होते हैं, योग से लेकर के, विभोग से लेकर के, तंत्र विद्याओं से लेकर के तंत्र साधनाएं तक, कई ऐसे कारण हैं जिसके समय के ऊपर उसका विवाह नहीं हो पाता, समय पे उसकी शादी नहीं हो पाती जी। शादी क्या, आप उस चीज को क्या मजाक समझते हैं? जब एक दूसरे से जिंदगी किसी से जुड़ती है, अर्धांगनी अर्ध शरीर जिसको नारी कहते हैं, कि वो एक पुरुष का आधा शरीर होती है, उसकी पत्नी। अगर पत्नी के बाद में अगर वो किसी और स्त्री से अगर कहीं कोशिश करता है संबंध बनाने की या उस पर ध्यान दृष्टि होती है तो उसके भी विवाह में प्रॉब्लम आती है। अक्सर ऐसे भगत हमने देखे हैं कि पंडित जी मेरी लाइफ में ये लड़की है, इसका और कर दो वशीकरण कि ये भी मेरे साथ आ जाए, 2 मेरे पास है कि तीसरे का वशीकरण कर दो। ऐसे भी लोग मेरे पास आए, हमने उनको मना कर दिया कि ये चीज़ें संभव नहीं है, अगर हो भी गया तो आपके लिए गलत हो जाएगा। तो साधनाएं जो है कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर ठीक है कोई व्यक्ति मजबूर है, वो उसे चाहता है, चाहे वो कहीं इंडिया में हो, चाहे देश में, चाहे विदेश में, कहीं कोई कंट्री में वो व्यक्ति रह रहा है और वो हमारे से प्रस्ताव रखता है कि मुझे इस लड़की से विवाह करना है, इससे शादी करनी है, इससे संबंध बनाने, जीवन भर उससे मेरा रिश्ता रहना, मैं कभी उससे धोखा नहीं करूँ, तब जाके वो विवाह संबंधित अगर साधनाएं तंत्र विद्या
तब जाके हम वो साधना करते हैं, तंत्र करते हैं, ताकि एक दूसरे का जीवन हंसी खुशी से समय व्यतीत हो। हम्म तो विवाह तो देखो कोई खेल नहीं है। अगर भगवान किस्मत से, अगर परमात्मा योग अच्छा बनाता है तो उससे विवाह होना है, संभव होता है। हम्म कुछ लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, कुछ क्रिया ऐसी होती है, कुछ लोग को मजबूर करके भी उससे विवाह किया जाता है, तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाता है। अच्छा। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि जब योग अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, भाग्य आपके साथ है, कर्म आपके साथ है, आप कर्म पर विश्वास करिए, उसके बाद साधना कराइए, तंत्र कराइए, विद्या कराइए, वशीकरण कराइए, तब जाके उस चीज़ के लिए आपको कामयाबी मिलेगी, बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। ये चीज़ होती है। अनिल जी, जैसे कि आप योग की बात कह रहे हैं, लेकिन मैंने ना अपने आसपास ही ऐसे मतलब बहुत लोगों को देखा है कि उनकी उम्र पूरी बीत चुकी है लेकिन अभी भी उनकी शादी नहीं हुई है। तो क्या उनका मतलब योग नहीं बना होता शादी का, ऐसा कुछ होता है? देखो उसके अंदर कारण क्या होता है कि पिछले कर्म के संस्कार से परमात्मा हमें जन्म देता है, उन जन्म कर्म के मुताबिक हमारी पत्नी, बच्चे, संतान सब कुछ होता है। कई बार जो उम्र होती है, जैसे एक बच्चा था, उसकी 40 साल की उम्र हो गई, उसने सब कुछ किया जीवन में, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पाया। लास्ट में अगर विवाह हो गया तो उसकी पत्नी की डेथ हो गई 40 के बाद में। अब वो उसके बाद में कह रहा कि मेरी दूसरी शादी करो। अब दूसरी शादी करी तो वो वाइफ मेंटल हो गई, तो वो हताश होकर के खुद आत्महत्या की कि मेरे जीवन में सुख नहीं है। देखो अगर आपके भाग्य में कोई सुख नहीं है और अगर जबरदस्ती आपने योग बना भी लिया तो वो कुछ समय का ही रहेगा, वो तंत्र कुछ समय के लिए ही काम करेगा, क्योंकि भाग्य जीवन का बहुत बड़ा महत्व होता है, संस्कार जिसको अपन कहते हैं। तो अगर कई बच्चों का, अगर किसी तंत्र विद्याओं से किसी बच्चे का भाग्य बांध दिया जाता है, विवाह बांध दिया जाता है, जिसको संजोग बंधन कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, काली चौदस को तंत्र होता है, चौक चौराहे पे किसी ऊर्जाओं को भेंट चढ़ाई जाती है। अब वो चढ़ाते हैं अपने स्वार्थ में कि हमारा काम हो, लेकिन कोई बच्ची वहां जा रही है खुले वाल करके या मेकअप करके या सेंट लगा करके, तो वो नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर सवार हो जाएगी। तब जाके कई बार उसका विवाह बंध जाता है, दाम्पत्य जीवन जो है वो बंध जाता है, वो संजोग बन जाता है। उस संजोग को खोलने के लिए वही चौक चौराहे की ऊर्जाओं को आह्वान करके, उसकी शक्तियों को बंधन बना करके और महाकाली बीज मंत्र के द्वारा मशान तंत्र काल भैरव से ही क्रिया से ये खुलता है। अगर भैरव साधना अगर हमने करी है, माँ बगलामुखी की जो आहुति लगाई है, उससे कहते हैं कि जो बंधन है, जो विवाह है, वो पूरी तरह से खुल जाएगा और आपको ज़्यादा नहीं 1.25 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। ऐसे ऐसे केस हमने देखे हैं। तो लेट होने के कारण होते हैं, लेट होने के कई कारण हैं, ये चीज होती है। और अनिल जी, इसी के अंदर योग वियोग भी होते हैं, तो उसी के कारण परेशानी होती है इंसान को। अनिल जी, हमारी ना ऑडियंस के हमारे पास काफ़ी मैसेज आए थे और बेसिकली उनके आए थे जो कि अपना दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया योग वियोग होता है और भी काफ़ी ज़्यादा कारण होते हैं लोगों के, है ना। तो फिर हमारी एक ऑडियंस का मैसेज आया है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे उनकी शादी में मतलब कुछ कड़वाहट आ गई है, 2 जनों के बीच में लड़ाई चल रही है, अब उनके मनमुटाव हैं या फिर वो मतलब किसी कारणवश उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, कड़वाहट आ गई है रिश्ते में, तो क्या इसका कोई आध्यात्मिक तौर से मतलब क्या कोई इसका आध्यात्मिक रीज़न हो सकता है? देखो इसमें आध्यात्मिक भी रीजन हो सकता है और तंत्र का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एक केस बताता हूँ कि एक दिल्ली का ही केस था, इंद्रप्रस्थ का। एक मौलवी स्त्री मेरे पास आई थी, उसने कांटेक्ट किया था और उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। अब वो दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती क्योंकि 47 की उसकी उम्र हो गई, अब वो कहाँ विवाह करेगी। जो जिस इंसान को चाहती थी वो भी मौलवी था। उसने एक कोई भी लड़की, मैं बताना नहीं चाहता किस धर्म से, लेकिन वो किसी लड़की से जुड़ चुका था, अब उससे भूल गया। अब उस स्त्री को पता चल गया कि वो दूसरे धर्म की है, लेकिन वो कहाँ से करा रही, कोई भी मौलवी तंत्र से, कोई भी बंगाली तंत्र से, किसी रूप में कोई व्यक्ति करा करके उसको काबू पा लेता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक भोग की दृष्टि से लोग देखते हैं, स्त्री का एक भोग रूप देखा जाता है जिसका हमारा स्वार्थ माना गया, शरीर संबंध मान लो। एक
सिर्फ पैसा ही सब कुछ, तो वो पैसे की नज़र से उसको लेडीज काबू करी थी कि इसके पास बहुत पैसा है, इसकी शादी नहीं हो पाई है, ये कंवारा है, इसके पास बहुत संपत्ति है, ना इसकी संतान है। अगर मैं तंत्र विद्या करके या कोई मौलवी या कोई बंगाली तंत्र करके, उसने दो तंत्र करवा रखे थे, एक मौलवी तंत्र एक बंगाल से तंत्र। अच्छा। अब उसने 2 साल से पूरी तरह से उसको काबू कर लिया। अब वो लेडीज परेशान कि इतना बढ़िया रिलेशन था और आज उस लेडीज के दूसरे धर्म से वो जुड़ भी गया और पूरी तरह से वो काबू हुआ। क्या करना चाहिए गुरु भैया? तो पहले मैंने उस केस में उसको इंटरेस्ट नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था, मेरा सतखंड में अनुष्ठान चल रहा था 21 दिन का, तो मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा। मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरा 7 महीने इंतजार किया। मैं उनका कॉल भी नहीं उठाता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 7 महीने उन्होंने जब वेट किया, फिर एक दिन अचानक मुझे दिष्टान हुआ कि नहीं, मुझे ये कार्य करना चाहिए, बहुत परेशान है। तब मैंने उनको पूरी विधि बताई, विधान बताया कि अगर आप आ सकते हो तो आप सेक्टर 13 द्वारका में मुझे दिल्ली में मिल सकते। अक्सर लोग मेरे से ज़्यादातर मिलते हैं, उससे भी ज़्यादा लोग ऑनलाइन ही कराते हैं, क्योंकि बाहर के लोग, जो बाहर की कंट्री के जो लोग होते हैं, वो नहीं आ पाते। तो हमने वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनको जोड़ा, अटैच किया और उस ऊर्जा की शक्ति को कनेक्ट करके वो बंगाल तंत्र को हमने काटा। अच्छा। मौलवी तंत्र को हमने कैसे काटा? हम मौलवी तंत्र को हमने इसलिए काटा कि जैसे शव साधना होती है, वो भी मसान में ही होती है। वो एक तो 6 से 7 के बीच में होती है, एक रात्रि 12 बजे से 1:30 के बीच में। तो ये 2 समय ऐसे होते हैं जिसमें तांत्रिक समय माना जाता है। उस बीच में देखो प्रेतों का भी वास होता है, लेकिन भगवान के आगे और काल भैरव के आगे और भगवान माता रानी महाकाली के आगे क्या प्रेत होते हैं? जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारा कवच बंधित करके ही हम कोई चीज़ें करते हैं। बिगर कवच तो ये साधना आप कर भी नहीं सक पाओगे। तो वो चीज़ें फिर करने के बाद में फिर वो चीज़ें कटी, तब जाके वो उसको कॉन्टेक्ट में वो दोबारा आया था। तब जाके उसने उससे विवाह किया और आज वो खुश है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि देखो, किसी से हम व्यक्ति से नहीं जुड़ पाते जी। कई बार समय का भी भाव होता है, कई बार वो असमर्थ नहीं हो पाते, किसी सामग्री में व्यवस्था में नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें फिर वो इंसान कहीं और भटक जाता है और कहीं चला जाता है। ऐसे भी केस मेरे पास आए थे कि जैसे यहाँ बीच में क्रिया चल रही है, उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए और वो कहीं और जाके भी तंत्र करवा रहा है, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं था। कि देखो, पाप का बाप कौन है? मन। मन से धर्म भी होता है और पाप भी होता है। तो इसलिए कोई भी जगह अगर हम करते हैं तो उस चीज का आपको पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक आपके दिल में, मन में, आत्मा में, आपकी ऊर्जाओं में विश्वास नहीं है तो वो तंत्र नहीं लगेगा। इधर से मैं कर रहा हूँ, आपने पैसा खर्च कर रखा है और कहीं और भी करवा रहे हो, तो उसका इतना ज़बरदस्त नेगेटिव प्रभाव आता है कि ना तो आप इधर के रहोगे ना उधर के, उल्टे आप इस तंत्र में बर्बाद भी हो जाओगे और आप मेंटल भी हो सकते हो। क्योंकि कौन आदमी कोई प्रेत की ऊर्जा लेके कर रहा है, कोई अपनी पितरों की साधनाओं को कर रखा है, कोई कुल देवी की साधनाओं को आराधना करके कर रहा है, कोई अपने इष्ट को लेकर कर रहा है, कोई गुरु के सानिध्य से कर रहा है। सबका अलग अलग तरीका है तांत्रिक विद्या। तंत्र विद्याओं के अंदर कई 64 योगनियां होती है जिनका भोग लगा करके भी किया जाता है। 52 भैरव रूप के अंदर 52 भैरव भोग को लेकर के मसान में जब प्रकट करते हैं, उनकी चीज़ों को आह्वान करते हैं, तो वो सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को खा जाते हैं। क्योंकि हमने तो प्रत्यक्ष वो शक्ति देखी है, प्रत्यक्ष वो ऊर्जाएं देखी है। क्योंकि हम खुद, अगर किसी को विश्वास नहीं है या रविवार को अगर कोई व्यक्ति हमारे से तंत्र करवाता है और अगर वो मसान में तंत्र क्रिया देखना चाहता है तो हम उसको दिखाएंगे। उस समय हम मसान में तंत्र करते हैं। अगर वो व्यक्ति वहां आना चाहता है कि मैं बैठ करके, उसकी हिम्मत होनी चाहिए। हम खुला चैलेंज करते हैं। कुछ लोग आपको मना करते हैं कि हम तंत्र विद्या नहीं दिखाएंगे, मैं नहीं करेंगे, आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव हो जाएगा, नेगेटिव ऊर्जा आ जाएगी, आप मर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भ्रमित नहीं होना है। लेकिन कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती है जो आपको नहीं दिखाई जाती, लेकिन काफी कुछ ऐसी विद्याएं हैं जो आप बैठ करके स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल बैठ के कर सकते हैं। साधक सही होना चाहिए, साधक के पास समय होना चाहिए। साधक अगर आपको बिठाएगा
किसी ऊर्जा में, तो वो आप प्रत्यक्ष देखिए, तो वो तंत्र आपके सामने होगा, आपका समाधान होगा। जी। तो वही है कि कोई व्यक्ति गलत चीज़ों की वजह से तो बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है आजकल के। वो कहीं भी लोगों पे विश्वास कर लेते हैं, कहीं भी ऐसी चीज़ें। तो मैंने तो देखा है कि उनके शरीर में भी काफ़ी प्रभाव आया है कि ऐसी चीज़ों करने से। तो ये सोच और समझ करके ये चीज़ें करना चाहिए, मुझे तो जहाँ तक लगता है। क्योंकि कुछ लोग घंटों में, मिनटों में ये चीज़ें जैसे कर रहे हैं, आप मेरे पे करके दिखाओ, मैं उनको लाख रुपए देता हूँ कि मेरे पर वशीकरण करके दिखाओ, मेरे पर तंत्र पूजा करके दिखाओ। कौन ऐसा व्यक्ति है? कुछ नहीं होता। उसका समय होता है, समय पर पाबंदित कोई चीज़ ऊर्जाएं होती है, उसके माध्यम से आपको समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। अगर आप साधक को समय नहीं दोगे तो मुझे लगता है कि आपको कभी वो चीज़ें नहीं करानी चाहिए, आपको हट जाना चाहिए। आप लायक नहीं हो उस विद्या के। आपने खिलवाड़ समझ रखा है वशीकरण को, तंत्र को, महाकालिक बीज मंत्र को, कि ये जाकर के लोग अघोरी कुछ पैसों के लिए कुछ चीज़ों को कर देंगे, कुछ खप्पर के द्वारा कर देंगे। अरे क्या देवी क्या आपके लिए ही भगवान बैठी है कि वो तुरंत प्रकट हो जाएगी? ऐसा है कि मैंने आपको पैसा दे दिया कि भगवान प्रकट हो जाए? हाँ, ये चीज मैं कह सकता हूँ, पैसों से चीजें आती हैं। भोग से देखो प्याला बनता है। आपने भगवान को मदिरा चढ़ाई भैरव को, वो पैसों से आई, आपने उनको चढ़ा दी, वो भोग ले। ये हो सकता है, वो साधक है, साधन है, पैसा साधन है। साधनाएं नहीं खरीद सकते, साधन खरीद सकते हो आप। तो वो चीज होती है कि उसका समय दो, उसका इंतजार करो और उसमें विश्वास करो। कोई भी व्यक्ति से, मैं ये नहीं चाहता कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। आप किसी से भी जुड़ते हो तो उस पर विश्वास करो जी। जहां तक आपको लगता है उसका इंतजार करो, आपका कार्य सिद्ध होगा। तो कोई व्यक्ति, जैसे हमारे पास तो बहुत ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो काफ़ी काम ऐसे पेंडिंग में, हम उनको मना कर रहे हैं कि हमारे पास इस समय थोड़ा सा वक्त का अभाव नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ समय उसको पेंडिंग में छोड़ करके जब समय होता है तो फिर हम उनको बुलाते। नहीं आना हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आना ही हो, हम घर बैठे भी कर सकते हैं। क्योंकि बाहर के जो कंट्री के जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग हैं, वो वीडियो कॉलिंग के द्वारा ही करते हैं हम जी। और उनको विश्वास होता है। वो कहते भी हैं कि गुरु भैया आज तक के हमने कभी ऐसा तंत्र जो है वो नहीं देखा, जो चीज़ आप कर रहे हो वो हमने नहीं देखी, ये क्रिया हमने पहली बार देखी है। तो क्या हमारे जैसे दुनिया में साधक नहीं है या तांत्रिक नहीं है? क्योंकि लोग दिखाना नहीं चाहते, तो लोगों को विश्वास कैसे आएगा? तो जब जो चीज़ें क्या है कि हर चीज़ दिखाई भी नहीं जाती और हर चीज़ हम दिखा भी सकते, उसके बहुत अंतर होता है। कौन सी चीज़ें आपको दिखानी है, कौन सी आपकी नहीं दिखानी, उसका मैटर करता है साधनाओं के द्वारा, वो चीज़ होती है। तो अनिल जी, हमने ना अभी तक अपने जितने भी पॉडकास्ट में बात करी है तो उसमें हमने यही देखा है और यही सुना है कि वशीकरण के जरिए दो प्रेमियों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या वशीकरण के जरिए रिश्तों को तोड़ा भी जा सकता है? और अगर मैं क्रियाओं के बारे में बात करूं, तांत्रिक क्रियाओं के बारे में या काली क्रियाओं के बारे में, तो क्या इसमें किसी इंसान को हटाया भी जा सकता है? देखो, हटाना, जोड़ना और तोड़ना 3 सवाल हो गए, उसमें काफ़ी कुछ फर्क है। देखो, जोड़ा तो जा सकता है, वशीकरण क्रिया से दोनों का आलिंगन करके, तंत्र विद्या करके, उसमें अगर एक सात्विक और एक तामसिक 2 तंत्र होते हैं। कोई व्यक्ति तामसिक पर विश्वास करता है। अब आस्तिक, चलो ठीक है, हम कोई भी नॉर्मली पूजा पाठ, भक्ति, भगवान की आराधनाएं, मंदिर में जाना, ये सब लोग नॉर्मल करते हैं। जो चीज़ नहीं करते तब जाके लोग उस चीज़ को रास्ता देखते हैं कि क्या पता कोई तांत्रिक क्रिया से हो जाए, कोई साधक हमें ऐसा मिले ताकि हमारा वशीकरण कर दे। देखो, होता है, ऐसा नहीं है। उसी के लिए भगवान विष्णु नारायण की अष्टधातु की तंत्र विद्या बना करके, एक दोनों का आलिंगन करके एक भगवान विष्णु नारायण की मूर्ति बनती है अष्टधातु की। उसको समरूप हमें मान करके, और जिसको मोहिनी वशीकरण, जिसको ताकतवर, जैसे कहते हैं कि आकर्षण, जिससे आलिंगन वशीकरण करते हैं, वो सबसे ताकतवर होता है। तो ऐसी साधना अगर करी जाती है, उसके दोनों के नाम लेकर के, फोटो रख करके, उसको त्राटक तंत्र से जोड़ा जाता है। त्राटक तंत्र विधु क्रिया के बराबर होती है। अगर ये तीनों चीज़ें अगर हम मिक्स करेंगे, ताकि उस चीज़ को क्या है कि पूरी रूप से उस व्यक्ति को काबू किया जाता है। लेकिन कई बार अक्सर मैंने भी ये भी देखा है कि इतना मजबूत होता है सामने वाला व्यक्ति का कोई क्रिया, ताकि वो छोटी मोटी विधि से टूटता ही नहीं। तो पहले से उसके ऊपर किलनता हो गई। अक्सर मैंने सुना है कि किसी के ऊपर किलनता है, किसी के ऊपर कोई देवरूपी कोई शक्ति या प्रेत की ऊर्जा को बंधन करके उसको पहले से कुछ कर रखा है, उसकी ऐसी पूरी तरह प्रोटेक्ट करके और उसका पूरा विधान ऐसा कर दिया
कि अब सामने वाला कोई भी शक्ति छोड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है उसके ऊपर असर नहीं होगा। हम्म, तो अक्सर उसमें क्या होता है कि जैसे ये गलत कैसे करते हैं लोग। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि देखो जो प्रेत बनता है तो उसकी ऊर्जा ही नेगेटिव होती है। वो वृक्ष में भी आपको नजर आ जाएगा, चौराहे पे भी आपको नजर आएगा, कहीं किसी के घर पे भी नजर आता है, किसी वीरान जंगल में या किसी वीरान हवेलियों में भी नजर आ सकता है। तो ऐसी चीजें क्या है कि भोग मांगती है, जैसे सिगरेट मांग ली या दारू मांग ली, कोई मांस मदिरा, क्योंकि वो ऐसी तामसिक ऊर्जा है जो वो इन चीजों भोग लेकर के शांत। अब वो व्यक्ति वो भी कर रहा है, वो उसको चढ़ा रहा है, भोग दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एंटिटी क्यों नहीं रिमूव नहीं हुई, उसका तोड़ क्यों नहीं लगा। उसके पीछे का राज ये होता है। देखो इस चीज़ के लिए क्लियर हम वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते, लेकिन जो उसके अंदर एक ऐसी बंधन डाला जाता है, ऐसा लोक डाला जाता है ताकि वो खुलता नहीं है। लेकिन वो चीज़ें क्या है कि सब साधना से जब मशान तंत्र हम करते हैं ज्वालामुखी हलाली मूठ तंत्र के द्वारा, तो वो चीज़ें आज तक आपने नाम नहीं सुनी होगी। ज्वालामुखी हलाली मूठ तंत्र सब साधना से उसका तोड़ होता है और वो तोड़ हमने किया है। जब वो चीज़ें टूट चुकी है, टूट जाएगी, तो उसका वशीकरण वहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा और वो वशीकरण आपका हो जाएगा। क्योंकि वो सामने वाला उसका व्यक्ति का गलत फायदा उठा रहा है और सामने वाला सच्चा है, वो भक्त परेशान हो रहा है, वो भटक रहा है, दर दर पैसे खर्च कर रहा है, उसका काम क्यों नहीं हो पा रहा। तो वो चीज़ें उससे फिर कनेक्ट करेंगे तब जाके उसका काम होगा। और रियलिटी के अंदर वो व्यक्ति देखें क्रियाएं और स्वयं बैठे, टाइम भी निकाल सकता है, जो भी पैसा खर्च करता है तो उस व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो होता है वो इस तरह से उसका तोड़ होता है। तो काफ़ी क्या होता है कि किसी हस्बैंड वाइफ को जैसे कोई व्यक्ति दूर कर देता है, तो वो भी तो किसी रूप में प्रेमी प्रेमिका है, उनकी भी तो जवानी की उम्र ऐसी अवस्था थी, इनकी भी उम्र थी, शुरू से पति पत्नी थोड़ी बन गए थे वो। अब वो बेचारे क्या है कि बड़ी मुश्किल से उनकी शादी हुई थी, वो अमेरिका सेट हो गए थे, वो अपने गुजरात की बहन थी और उनकी उम्र उस समय 47 या 49 के करीब, 50 के आसपास मान लो आप। अब ऐसा ही तंत्र क्या है कि परिवार में किसी ने ऐसा चला दिया, यानी कि परिवार में कोई ऐसी डेथ होती, अचानक ऐसी मौत हुई थी और वो मौत की जैसे ऊर्जा लेकर के किसी तांत्रिक से कॉन्टेक्ट करके और उस प्रेत की सेवना कर ली। सेवना करने के बाद में उसी व्यक्ति के ऊपर, उसी लेडीज के ऊपर छोड़ दी। अब वो छोड़ने के बाद में वो इतनी तड़पती थी, उसके शरीर पे निशान हो गए थे, हाथ पे काले धब्बे हो गए, पीठ पे काले निशान होते, पंजों के निशान, ऐसे निशान हो गए थे जैसे ने कोई काटा है। प्रेत ऊर्जा का बता रहा हूँ मैं आपको असर कैसे होता है और किस अवस्था में इंसान को प्रेत ले जाता है, किस अवस्था में इंसान की लाइफ खराब कर देता है। तो तब जाके हमने उसका किलन बांधा और उसमें अक्सर होता, वो बहुत परेशान करता था हमें। परेशान कैसे करता था कि उसके जब हम कोई विधि करते थे, उसको चेहरा जब देखते थे तो हमें तुरंत हनुमान जी की साधना करनी पड़ती थी। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण, ये पाठ करने के बाद जब हम काल भैरव का तंत्र शुरुआत करते थे, क्योंकि हनुमान जी के बगैर भैरव बाबा की साधना नहीं होती, महादेवी की साधना नहीं होती। 10 महाविद्या में आप कितनी भी देवी साधना कर लो, लेकिन हनुमान जी की नहीं करोगे पहले तो भैरव बाबा भी स्वीकार नहीं करेंगे। भैरव बाबा स्वीकार नहीं करेंगे तो माता जगदम्बा नारायणी नहीं करेगी। तो इसीलिए वो कवच तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो कवच बंधित करके तब चीजें, अब वो प्रेत क्या होता था, वो बंधन तो हो गया, हमने बंधित कर दिया, लेकिन कई बार जब क्रिया में हम उसको बिठाते थे वीडियो कॉलिंग में, और जिस दिन वीडियो कॉलिंग में हम उसको बिठाते थे वो प्रेत उसके साथ में रात्रि को दिखाई देता था, प्रकट होता था उस मंत्र से, शक्ति से, क्योंकि हमें तो उसको बंधन बनाना था, उसकी मोक्ष करनी थी। अब हमें उसका पता चल गया कि यह किस घड़ी किस समय आता है। अब जैसे ही हमने वो तंत्र चालू किया मसान के अंदर महाकाली बीज मंत्र से, तो उसकी परछाई हमें नजर आ गई कि अब उस चीज के अंदर वो आ चुका है। अब वो इसे धीरे 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 फिर वो कवच के द्वारा काबू है। अब वो आज वो उस लेडीज में ना तो वो दिखते हैं ना वो परछाई दिखती है, वो बिल्कुल ठीक है। तो अमेरिका का ये केस था, वो लेडीज काफी समय से मेरे से जुड़ी हुई है और वो गुजरात की है, और गुजरात में किसी ने नंबर दिया थे अहमदाबाद से, तो उन्होंने अमेरिका से मेरे को कांटेक्ट किया। शादी उन्होंने गुजरात में करी, सेटल अमेरिका हो गए थे, लेकिन लाइफ ऐसी थी कि जिंदगी के 15 साल खत्म हो गए। इस तंत्र विद्या में लोगों ने, तांत्रिक ने करोड़ों रुपए उनसे लूटे, लास्ट में वो बर्बाद हो गई। अब बर्बाद होने के बाद इस अवस्था में जब
कोई इंसान आता है तो उसकी बहुत ध्यान केंद्रित से कोई चीज़ें करी जाती है, तो तब जाके वो चीज़ें कंट्रोल ही, तब जाके वो पीछा छोड़ा। आज वो बिल्कुल स्वस्थ है और ठीक है भगवान की दया से। तो ये महाकाल और महाकाली बीज मंत्र से सब कुछ ठीक है। ओम काली, मैं अनिल महाराज फिर आपके सामने हाजिर हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मैं धन्यवाद करता हूँ टीवीटी चैनल वाले को जो आज मुझे यहाँ फिर से उन्होंने बुलाया है। अगर कोई ऐसा सवाल है आपकी लाइफ में, जैसे विवाह से लेकर, संबंधित से लेकर के, कोई भी वशीकरण के लेकर के, या किसी तंत्र विद्या में आप फंसे हुए हैं, या इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, या आपके कहीं ऐसे लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, वो इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो अगर ऐसा कोई भी सवाल आपकी लाइफ में है तो आप बेझिझक मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आना चाहते हैं 13 सेक्टर द्वारका, नई दिल्ली में आप आके मिल भी सकते हैं। ओम काली।